हे गाइस, हाय, दिस इज नीतीश, आपका साइंस टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। आपको पता है साइंस इतना टफ नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है। जैसे मैंने 9th में आपको सिखाया था, एक बहुत इजी ट्रिक सिखाई थी, जाइलम इक्वल्स टू जल, फाइलम इक्वल्स टू फल। वैसे ही आज हम एसिड एंड बेसिस के बारे में भी सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम करते हैं एसिड एंड बेसिस के बारे में जानने से। ठीक है, इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। आपको पता है रियल लाइफ में ना हम कई बार सोच लेते हैं कि साइंस के लिए हमें जाना पड़ेगा लैब पर। मैंने क्या सिखा रखा है, लैब इक्वल्स टू किचन एंड मदर इक्वल्स टू साइंटिस्ट, बिकॉज उससे बेस्ट आपके लिए आपके आसपास साइंस का कोई बेस्ट एग्जांपल कहीं नहीं मिल सकता। बिकॉज मैं आपको सिखाता हूं, आपके पास एक ऐसी चीज है जिसको हम कहते हैं किचन। आप वहां पे जाइए, आपको कई तरह के एसिड्स दिखेंगे, कई तरह के बेसिस दिखेंगे, कई तरह के केमिकल रिएक्शन दिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, हम सभी को ना वेजिटेरियन को ना पनीर बहुत पसंद होता है। शाही पनीर हम सभी ने खाया होगा। एंड जो लोगों को रेसिपी पता है ना, शाही पनीर में चीनी भी डलती है। बहुत से लोग सोचते हैं क्यों डलती है, पता है इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उसमें डलती है टमाटो की ग्रेवी। एंड टमाटर क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, और खट्टी चीज को बैलेंस करने के लिए स्वीट चीज डाली जाती है, अदरवाइज हमारे पेट में एसिडिटी हो जाएगी। और एसिडिटी हो जाएगी, वी हैव टू गो टू डॉक्टर, पैसे देने पड़ेंगे। पर हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बैलेंस करने के लिए, एसिड को बैलेंस करने के लिए उन्होंने बेस ऐड किया, ताकि उसके केस में क्या वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और न्यूट्रलाइज होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि एक्चुअली में एसिड बेस इतने टफ नहीं है जितना हमने सोच रखा है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये आपके सामने एक फ्लावर का नाम दिख रहा होगा, हाइड्रेंजिया। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, बाकी मैं आपको इसके लिए पिक भी डाल दूंगा इसके ऊपर। हाइड्रेंजिया एक फ्लावर होता है। हाइड्रेंजिया एक ऐसा फ्लावर है कि आप ना देखेंगे बहुत अच्छा लगता है देखने में, पिंक कलर का होता है। ठीक है, पिंक कलर का होता है। और आप जाएंगे तो कहीं कहीं ये ब्लू कलर का भी दिखेगा। माइंड में आएगा, अरे यार ये कैसे हो रहा है, सर ने तो बोला था पिंक, पर यहां तो ब्लू दिख रहा है। अगर पिंक और ब्लू में डिफरेंस क्या है, ये आया कैसे कलर? आज मैं आपको बताता हूं, कलर चेंज होना भी एक एसिड बेस की पहचान है। मतलब चीजों का बदलना। आप कहते हैं ना कई बार किसी की पहचान आप उसके अपने बुरे टाइम से करते हो, क्या ये बुरे टाइम पे बदल गया, दैट मींस ये अपना नहीं था। तो वैसे ही अगर कलर चेंज हो गया मतलब वो कुछ और है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर सॉइल में, अगर मिट्टी में एसिड का लेवल ज्यादा होगा, मिट्टी में एसिड का लेवल ज्यादा होगा, तो वो हाइड्रेंजिया का कलर बनेगा ब्लू। क्या बनेगा? ब्लू कलर बनेगा। और अगर उस मिट्टी में क्या, किसका लेवल ज्यादा होगा, बेस का लेवल ज्यादा होगा, तो कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा। कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा। जब हम बेटा किसी चीज को पहचानना होता है ना, तो उसका बेस्ट तरीका होता है देखने से। देखने में हमने क्या बात करी, कलर की बात करी। तो कलर चेंज का समझ में आया। कलर चेंज में आपको क्या समझ में आया कि अगर किसी केस में बेस होगा सॉइल के अंदर, तो किस कलर का बन जाएगा, फ्लावर में पिंक बन जाएगा, हाइड्रेंजिया में। और अगर एसिड होगा तो ब्लू बन जाएगा। बट जब हम देख के भी नहीं पहचान सकते तो हम टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट में क्या होता है, जब हमारे टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स हमें बताते हैं ये चीज किस, देखिए बेसिकली हमारे खाने में 3 तरह के टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा हैवी होते हैं। मतलब कौन से? या तो वो चीज सार होगी, टेस्ट में खट्टी होगी, या तो बिटर होगी, कड़वी होगी, या फिर स्वीट होगी, मीठी होगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर कोई चीज टेस्ट वाइज सार है, दैट मीन्स वो किसका इंडिकेशन है? एसिड का। टर्मरिक ले लो, टोमेटो ले लो, और आपके पास दही ले लो, ये जितनी भी चीजें, मैंगो ले लो, मतलब हर वो चीज जो टेस्ट में सॉर होगी, खट्टी होगी, उसको किस में रखा गया है, किस श्रेणी में रखा गया है, किस रेंज में रखा गया है, याद रख लेना, उसको रखा गया एसिड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि नीम का पानी। ठीक है, नीम का पानी हो गया, करेला हो गया, या फिर साबुन का पानी हो गया। ये सब चीजों में टेस्ट कैसा आता है? कभी ना कभी तो बाय डिफॉल्ट आपने टेस्ट कर लिया होगा। ये सारे के सारे टेस्ट आते हैं आपके कड़वे के। और अगर कोई चीज बिटर है, कोई चीज कड़वी है टेस्ट में, तो किस चीज का इंडिकेशन देती है? वो इंडिकेशन देती है बेस का। तो अब जरा यहाँ पे जरा देखिए, द सॉर एंड बिटर टेस्ट्स ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन देम। मतलब हमारे खाने में बेसिकली 2 ही तरह की चीजें पाई जाती हैं। हमारे खाने में कोई कितनी तरह की बेसिकली चीजें पाई जाती है, या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। मतलब अगर वो खट्टी है तो एसिड होगी, और अगर मीठी है तो अगर वो कड़वी है तो कैसा होगा, बेसिकली वो होगा आपका बेस होगा। क्या होगा? वो आपका बेस होगा। अब जरा इसमें देखना,
एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब मैं आपको बताता हूं, कई बार क्या होता है कि आपने देख भी लिया, पता कर लिया, कुछ चीज देख के पता कर लेते हो, कुछ चीज आप टेस्ट करके पता कर लेते हो। पर कई बार देखने और टेस्ट करने में भी क्या होता है, जब हम लैब में जाते थे तो हमें साफ इंस्ट्रक्शन मिलते थे कि भाई आपको हर चीज पे टेस्ट नहीं करना, आपको हर एक चीज को कंज्यूम नहीं करना। दैट मीन्स कुछ चीजें आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगी, तो उस केस में क्या होता है, हमें टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। तो उसके लिए सबसे पहले चीजें हम इस्तेमाल करते हैं लिटमस पेपर की। ठीक है, लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है किसका? लाइकेन नाम की ग्रास से। याद कर लेना, लाइकेन नाम की ग्रास होती है जिसके द्वारा लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, डाई होती है ये। ठीक है, अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप लैब में जाओगे, आपको रेड कलर का दिखेगा लिटमस पेपर या ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी पहचान बताता हूं मैं आपको, और जरा ध्यान से देखना, सिंपल से समझा रहा हूं मैं आपको। अगर आपने एसिड को किसमें डाला? ब्लू लिटमस पेपर पे डाला। किसमें डाला? ब्लू लिटमस पेपर पे डाला, तो इट विल टर्न इनटू रेड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसकी ना एब्रीविएशन फाउंड कर लो, ABR फाउंड कर लो, ABR। याद कर लेना कि एसिड ब्लू टू रेड होता है। क्या होता है? एसिड ब्लू टू रेड होता है, ये बात याद रहेगा। फिर हम बात करते हैं बेस की। जब हम बेस को, किसको? बेस को रेड में पुटअप करते हैं। किसमें पुटअप करते हैं? रेड लिटमस पेपर में पुटअप करते हैं, तो इट विल टर्न इनटू ब्लू। तो क्या बन रहा है इससे? BRB। तो ये दो चीजें याद करनी है। ABR किसके लिए इस्तेमाल होता है? जब एसिड ब्लू टू रेड कन्वर्ट होता है। और बेस किसको कन्वर्ट करता है? रेड टू ब्लू। एक बार एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर अगर हम एसिड को रेड वाले में डालें तब क्या होगा? अरे भाई, जब वो ऑलरेडी रेड है तब कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर बेस को ब्लू वाले में डालेंगे तो भी कन्वर्ट नहीं होगा। पर अगर हम एसिड को ब्लू में डालेंगे तो रेड में होगा, और बेस को रेड में डालेंगे तो ब्लू होगा। तो ABR एक याद करना है, दूसरा क्या याद करना? BRB। ठीक है, ABR और BRB याद रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। कई बार हमारे आसपास चीजों को पहचानने के लिए ना हमें लैब में ही जाना पड़ता, हमारे आसपास है। एग्जाम्पल के तौर पे रेड कैबेज, वो भी एक इंडिकेटर है। वो भी क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है। टर्मरिक, आपको पता है, एक बार आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हो, मम्मी हल्दी के दाग को ना हटाने के लिए हम नींबू क्यों नहीं लगाते उस पे? मम्मी तुरंत एग्जांपल देंगी, बेटा कैसी बात कर रहा है, उस पे तो रेड कलर आ जाएगा। मम्मा को आइडिया हो ना हो, बट शी नो दैट कि वो खट्टी चीज है, और आपने जो इस्तेमाल करा टर्मरिक है, वो रिएक्ट कर जाता है और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उल्टा एक दाग छूटेगा नहीं, एक दाग और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपके आसपास टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, क्लोव हो गया, और आपके पास वेनिला हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हैं इंडिकेटर के। इनके थ्रू भी आप चीजों को पता कर सकते हो कि कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में। साइंस में कोई भी चीज अगर आप देखते हैं, थ्योरी है या फिर उसके बारे में कोई वर्ड है, कोई टर्मिनोलॉजी है, वो आता है किसी ना किसी पीछे के लॉजिक से। अब ये एसिड वर्ड का लॉजिक क्या है? ये एक्चुअली देखो, इंग्लिश में बहुत सारे जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिए गए, यूरोपियन कंट्री से लिए गए हैं। और यूरोपियन कंट्री और लैटिन वर्ड में एसिड का मीनिंग होता है एसिडस। ठीक है, और एसिडस इक्वल्स टू सॉर, मतलब वहां पे एसिडस किसको बोलते हैं? खट्टी चीज को बोलते हैं। और लेटर ऑन किस में कन्वर्ट हो गया वो वर्ड? एसिड में हो गया। देखो एरिनस ने थ्योरी क्या दी थी? एरिनस ने थ्योरी दी थी बेसिकली 1884 में, बहुत पहले बता दिया था, आपको पता है 1884 में ये बात बता दी थी कि एक्चुअली में ये एक ऐसी चीज है, जब आप इसको किसी सॉल्यूशन में पुटअप करते हो और अगर H प्लस आयन देता है, क्या देता है? ये H प्लस आयन देता है। याद रखना, मैं जो बात बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। एसिड का बिहेवियर कुछ इस प्रकार होता है, जब आप एसिड को, ये पहचान बता रहा हूं, मैंने आपको पहले क्या बोला? पहले हम देख के पता करते हैं, फिर हम टेस्ट करके पता करते हैं, अब हम रिएक्शन से पता कर रहे हैं कोई चीज एसिड है या बेस है। तो अगर कोई चीज एसिड है और उसको वाटर में पुटअप करते हैं, किसमें पुटअप करते हैं? वाटर में पुटअप करते हैं, इट विल ऑलवेज लूज, क्या लूज करेगा वो? क्या देगा? H प्लस आयन देगा। क्या देगा वो? H प्लस आयन देगा। वैसे ही बेस के केस में बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। अगर आप बेस को ऐड करते हो, किसको ऐड करते हो? एरेनस ने बताया था, अगर आप बेस को ऐड करते हो वाटर में, तो ये क्या लूज करेगा? OH नेगेटिव आयन। क्या देगा? OH नेगेटिव आयन। ये इंडिकेशन है। आज मैं आपको इजी ट्रिक समझा देता हूं, एसिड और बेस को कैसे पहचानोगे अगर केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है तो कैसे पहचानोगे? जरा यहां देखना जरा ध्यान से। HCl,
या फिर आपने ले लिया H2SO4, ठीक है, इधर आपने ये सारे एसिड होंगे। फिर इधर आपने ले लिया KOH, NOH या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं आपको ना एक चीज समझाता हूं, इन दोनों चीजों को हम बोलते हैं एसिड। इसमें आ रहा है H, इसमें आ रहा है H, ठीक है। इन तीनों चीज को बोलते हैं बेस। इसमें आ रहा है OH, इसमें आ रहा है OH, इसमें आ रहा है OH। मतलब हर बेस में क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, और हर एसिड में क्या मिलेगा बच्चों, आपको H+ आयन मिलेगा। तभी तो वो रिएक्ट करके ये लूज करेंगे H+ आयन और ये लूज करेंगे OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब जरा देखो क्या है, ये आपको मैंने समझा दिया। कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन मैंने आपको बताया था कि अगर आप एसिड को पुट अप करते हो ब्लू लिटमस पेपर में तो क्या कन्वर्ट करेगा, वो रेड कलर में कन्वर्ट करेगा। देखो लिखा है ना यहाँ पे, दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन इनटू रेड, रेड में कन्वर्ट करेगा। और आप चाहे करके भी देख लेना, हल्दी में कभी भी नींबू वगैरह डालोगे तो उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, दे गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। मैंने ये भी बताया आपको कि जब जब आप एक्वस मतलब लिक्विड, एक्वस मतलब क्या होता है, लिक्विड द्रव। जब आप किसी लिक्विड में इसको पुट अप करोगे तो क्या लूज करेंगे, ये H+ आयन लूज करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। कई बार क्या होता है कि मम्मी मना कर देती है, बेटा ये चीज नहीं खानी है, ये खाने के लिए नहीं बनी। पापा कह देते हैं ये चीज खाने लायक है। मतलब कुछ चीजें हमारे रेस्ट्रिक्ट करी गई हैं, कुछ चीजें हमारे रेस्ट्रिक्ट नहीं करी गई हैं। माइल्ड, माइल्ड वर्ड का मतलब समझते हो, एडिबल वर्ड का मतलब समझते हो। माइल्ड या एडिबल का मतलब होता है जो बॉडी को सूट कर रहा हो, जो बॉडी को इफेक्ट ज्यादा ना करे, बट जो पावरफुल होता है। आपने कई बार देखा होगा ना कि तेजाब है, HCl है, H2SO4 है। जो टॉयलेटरी आइटम होते हैं, टॉयलेटरी आइटम क्या होता है, जो टॉयलेट को साफ करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको तो हम कंज्यूम नहीं कर सकते ना। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, क्या इनकी मसल्स होती हैं, नहीं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जिसमें H+ आयन की मात्रा बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं सबसे ज्यादा आपके HCl, H2SO4, HNO3। याद रखना, HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये मैंने स्ट्रेंथ वाइज लगाया है। सबसे हार्ड, सबसे पावरफुल कौन है, HCl, उससे कम कौन है H2SO4, और उससे कम कौन है आपका HNO3। और ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पर जब हम माइल्ड की बात करते हैं, एडिबल की बात करते हैं, देखो मैंने आपको शुरू में बोला कि टेस्ट करके भी एसिड पता चलते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें भी तो होंगी ना बेटा जो हम खाते भी होंगे। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक ऐसी चीज का, एक ऐसी सब्जी का, आपको पता नहीं हो उसमें एसिड है, पालक का, स्पिनिच। स्पिनिच हम सभी ने खाया होगा, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे स्पिनिच ना खाया हो। पसंद ना पसंद आपकी अलग बात है, बट एक्चुअली वो उसमें एसिड होता है। आप गूगल कर लेना, पता कर लेना कहीं से कि एक्चुअली में उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। और ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में भी होता है, टमाटर में भी होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड की, दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं एडिबल एसिड, जो हम खा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका विनेगर, भाई सबने चाइनीज आइटम खाए होंगे, सबको पता है सिरका डलता है उसमें। सिरका क्या है, स्वाद में खट्टा होता है। गांव वगैरह में आप जाओगे, अच्छा सिरका भी अलग अलग प्रकार का बनता है। यूपी साइड में आप जाओगे, यूपी बिहार साइड में आप जाओगे तो गन्ने के जूस से बनता है, फर्मेंट करके बनाया जाता है। गोवा साइड में आप जाओगे तो वहां पे अलग प्रोसेस से बनाया जाता है, ठीक है। तो चाइना में आप जाओगे तो वहां अलग प्रोसेस से बनाया जाता है। मतलब विनेगर जो है, विनेगर जो है आपका कार्बोक्सिलिक फैमिली को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक फैमिली। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, लैक्टिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। अब ये तो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करते हैं, ठीक है। मैंने स्ट्रॉन्ग वीक तक आपको समझा दिया एसिड के बारे में। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि ये कंसंट्रेट और डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है। जब आप लैब में जाओगे, इस साल से या पिछले साल से भी आप लैब में जा रहे होगे, तो बोटल्स में ना, एसिड्स की बोतल में ना आपको ऐसे लिखा होगा CONC, किसी बोतल में लिखा होगा एसिड की, और किसी एसिड की बोतल में लिखा होगा DIL। आपको DIL CONC क्या होता है, CONC HCl ऐसे लिखा होगा, DIL HCl E लिखा होगा। एक्चुअली CONC का मतलब देखिए क्या होता है, जब हम किसी चीज को उसको प्योर फॉर्म में रखते हैं। कंसंट्रेट वर्ड का मतलब होता है प्योर फॉर्म, जिसमें कोई मिलावट ना हो।
आपने पता आपके घरों में जो एसिड आता है वो बेसिकली डाइल्यूट एसिड होता है। घर के जो टॉयलेटरी आइटम होते हैं डाइल्यूट एसिड होते हैं, इसलिए कई बार साफ करते टाइम या कभी किसी की बॉडी में गिर जाते हैं तो इतना हार्मफुल नहीं होते। बट जो लेबोरेटरी के एसिड्स होते हैं, जो फैक्ट्रियों में एसिड्स होते हैं, जो केमिकल प्रोसेस में इस्तेमाल करे जाते हैं, वो कंसंट्रेट होते हैं। ऐसा एसिड जो प्योर फॉर्म में हो, और उसको थोड़ा सा दूसरे वर्ड में बोलूं, जहां पर H+ आयन की मात्रा ज्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो। कंसंट्रेट का मतलब होता है जहां पर एसिड की मात्रा ज्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो। जहां पर एसिड की मात्रा किसको कहेंगे, ज्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो। पर डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट मतलब तनु, तनु मतलब होता है कम, कोई चीज जो कम लेवल पे होती है। तो कम लेवल पे होगी तो क्या होगा, पानी उसमें ज्यादा होगा और एसिड का लेवल कम होगा। अब घरों में इस्तेमाल करना है, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, भाई कभी किसी के हाथ में गिर सकता है, कोई बॉडी में इस्तेमाल कर सकता है गलती से बाय डिफॉल्ट, तो कैसा इस्तेमाल करते हैं, डाइल्यूट वाला। ठीक है, तो डाइल्यूट वाले में क्या होता है, वहां पे बेसिकली ये होता है कि वाटर का लेवल ज्यादा रखा जाता है और एसिड का लेवल कम रखते हैं। तो कंसंट्रेट वर्ड याद रहेगा आपको कि एसिड के केस में कंसंट्रेट कहां इस्तेमाल करते हैं, एसिड के केस में कंसंट्रेट वहां इस्तेमाल करते हैं जहां एसिड प्योर फॉर्म में होता है, जो कि लैब वगैरह में मिलता है, जो कि हार्मफुल होता है। ठीक है, बट अगर घरों में हम बात करते हैं तो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट क्या होता है, जहां पे बेसिकली एसिड की मात्रा कम होती है और उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अब जरा देखते हैं आगे के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस के बारे में, तो हमने जो बातें एसिड के बारे में याद कर रखी हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट क्या होते हैं, आपके बेसिस होते हैं। एसिड के बारे में हमने क्या याद किया था बच्चों, हमने याद किया था कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। तो बेस का टेस्ट कैसा होगा आपका, बिटर होगा। बेस का टेस्ट कैसा होगा आपका, बिटर होगा। और हमने क्या बताया था कि कन्वर्जन के केस में जब कन्वर्ट की बात करते हैं तो वहां पे ब्लू टू रेड कन्वर्ट होता है। लिटमस पेपर में कलर कैसे चेंज होता है, एसिड में ब्लू टू रेड, तो यहाँ पे क्या होगा, रेड टू ब्लू कन्वर्ट होगा, रेड टू ब्लू कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड केस में। मैंने याद करो एक चीज आपको समझाई थी प्रीवियस टॉपिक में, आपको समझाया था एरिनस थ्योरी। एरिनस थ्योरी ये बताती है एसिड और बेस के बारे में कि जब जब आप एसिड बेस को वाटर से रिएक्ट करते हो, एक्वा सॉल्यूशन में पुट अप करते हो, तो एसिड देता है H+ आयन और बेस देता है OH नेगेटिव आयन। तो देखिए जरा, अगर हम बात करते हैं बेस के बारे में, तो बेस वाटर से रिएक्ट करके क्या दे रहा है, OH नेगेटिव आयन। और इसीलिए सारे के सारे बेसिस में आपको क्या कॉमन पाया जाएगा, OH नेगेटिव आयन पाया जाएगा, चाहे वो NaOH हो, चाहे वो KOH हो, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सब में क्या मिलता है आपको, हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। और OH आयन जो है बेसिकली एक इंडिकेशन है। OH आयन क्या एक तरह का आपका इंडिकेशन है। तो इंडिकेशन को पकड़ना है। कभी भी आप याद करते टाइम आप ये याद करिए, स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है हार्ड वर्क से ज्यादा। स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि आपको सब कुछ मेमोराइज करते टाइम उसके कॉमन पॉइंट पे ध्यान देना। कॉमन पॉइंट क्या है आपका, OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन क्या है, बेस के केस में कॉमन है। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं। भाई अगर H+ आयन की मात्रा अगर एसिड को स्ट्रॉन्ग करती है तो OH नेगेटिव की जो प्रॉपर्टी है, OH नेगेटिव की मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने किसकी बात करी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करी है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करिए। वैसे ही बच्चों याद करते टाइम आपको क्या करना है, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वीक बेस भी होगा। और वीक बेस किसको इंडिकेट करेगा कि वहां पे OH नेगेटिव आयन की मात्रा कम है, और कम होगा तो कैसा होगा, वीक होगा। यहाँ मसल पावर की बात नहीं कर रहे कि वो ज्यादा ताकतवर है कम ताकतवर है, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की। और स्ट्रेंथ ऑलवेज किससे मेजर करेंगे, OH नेगेटिव आयन से। तो वहां पे यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की मात्रा कम होगी तो ये क्या होगा आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसका एग्जाम्पल है बच्चों, वीक बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस का कौन एग्जाम्पल है आपका, NaOH। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है और सबसे ज्यादा वीकेस्ट बेस है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक छोटी सी मैं बात बताता हूं आपको, हम साइंस को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है टर्मिनोलॉजी पे फोकस करेंगे। और टर्मिनोलॉजी एक ऐसी चीज है बच्चों कि जिसके बारे में पेपर में आजकल ज्यादा CBSE पूछती है, बिकॉज उसको पता है कि सारे टॉपिक आप पढ़ के आए होंगे, पर वो पॉइंट्स जो बुक के किसी जगह पे लिखे होते हैं, ब्लैक हेडिंग में लिखे होते हैं या साइड में लिखे होते हैं, जिसपे हम थोड़ा कम फोकस करते हैं, बट हमें फोकस उस पर ज्यादा करना चाहिए। तो वो एक वर्ड है एल्कलाइल्स। एल्कलाइल के बारे में क्या बात कर रहे हैं, एल्कलाइल के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये वो बेसिस है, ऑब्वियसली बात है बेस ही होते हैं। एल्कलाइल ये वो बेसिस है बेसिकली जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। अब आप कहोगे सर क्या सारे नहीं घुलते, जी नहीं। यही बात तो सीखनी है
कि सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। जब सारे बेस पानी में बच्चों डिसॉल्व नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इस केस में नहीं आएंगे। तो एल्कलाइल किसका एग्जांपल हुआ? एल्कलाइल एग्जांपल हुआ कि these are the bases which are soluble in water। मतलब ऐसे बेस जो पानी में घुल जाए। बच्चों वो किसका एग्जांपल हुआ आपका? एल्कलाइल का। कौन से होंगे वो? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो दोबारा बोल रहा हूँ, एल्कलाइल पे हम दोबारा फोकस करते हैं, एक बार रिमाइंड करते हैं। एल्कलाइल उनको बोलते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं जो बेसिस। तो वो बेसिस कौन से हुए आपके? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियसली बात है जब हम बात करते हैं पहचानने की, तो पहचानने में जो हम नेक्स्ट पॉइंट जब आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो आएगा इंडिकेटर का। इंडिकेटर में हम क्या बात करेंगे? अच्छा आप कहोगे सर इंडिकेटर बाइक का, स्कूटी का, गाड़ी का? नहीं, इंडिकेटर का मतलब होता है हिंदी में सूचांक। मतलब वो चीज जो सूचना देती है कि ये एसिड है कि बेस है। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या आप हर एक चीज को टेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज बॉडी को हार्म होगा। क्या हर एक चीज को वाटर से रिएक्ट करके देख सकते हो? नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ और हाई रिएक्टिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन पॉसिबल हो जाए। इसीलिए अब हम कुछ इंडिकेटर की बात करेंगे इसके बाद, जो ये हमें ये बताएंगे कि वो इंडिकेटर क्या है, किस चीज में काम आते हैं, कैसे एसिड बेस को पहचानने में हेल्प कर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों इंडिकेटर। जब हम बात करते हैं इंडिकेटर की तो माइंड में आता है व्हीकल्स के बारे में, क्योंकि इंडिकेटर यूजली हमने एसोसिएट किससे कर रखा है? व्हीकल के बारे में। बट एक्चुअली में इंडिकेटर जो है वो साइंस में भी यूज होता है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है। इंडिकेटर का बच्चों मतलब क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब होता है जो चीज हमें सूचना दे, जो चीज हमें इंफॉर्मेशन दे। और चैप्टर एसिड बेस का है तो ऑब्वियस सी बात है हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी? एसिड और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इंडिकेटर होते क्या हैं, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर उस चीज को कहते हैं जिसका ऑर्डर मतलब स्मेल या कलर किसी सब्सटेंस में डालने से बदल जाए। कई बार क्या होता है कि आपने किसी चीज को लिया और आपने एसिड में डाल दिया, तो आपने देखा उसकी तो स्मेल बदल गई, पहले कुछ और स्मेल थी अब कुछ और स्मेल होगी। आपने देखा कुछ चीज को लिया, आपने बेस में डाल दिया, उसका कलर चेंज हो गया। तो दैट मीन्स आपके माइंड में क्वेश्चन तो आएगा ही ना, यार ये क्यों बदला। तो कहने की बात क्या होती है? कहने की बात ये होती है कि इंडिकेटर हर उस चीज को कहते हैं जो हेल्प करता है इंडिकेट करने में, पता करने में, सूचना लाने में कि ये चीज एसिड है कि ये चीज बेस है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब जो चीज अपना कलर और स्मेल अलग अलग चीजों के हिसाब से बदल ले। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप। सर कितने टाइप्स के होते होंगे? टाइप की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है 3 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। एक वो होता है जो हमें प्रकृति ने ऑलरेडी दिया है, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। आप ये समझिए ना, आज हमें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी तो नेचर की देन है ना। आज ये पूरी पृथ्वी, आज ये जो पूरा अर्थ है, यूनिवर्स जो है, वो किसने बनाया? नेचर ने बनाया। तो नेचर ने जब हमें बनाया तो नेचर ने इंडिकेटर भी तो कुछ दिए होंगे हमें। तो हम बात करेंगे पहले नेचुरल की। नेचुरल मतलब जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड होता है। अब नेचर के द्वारा प्रोवाइड है तो ऑब्वियस है प्लांट से बढ़ के कुछ हो सकता है क्या नेचर में? नेचर में प्लांट की बात करते हैं तो कौन से इंडिकेटर हैं जो प्लांट से मिलते हैं हमें? आता है उसमें आपका रेड कैबेज, क्या आता है आपका? लाल पत्ता गोभी, हल्दी, टर्मरिक। आपको टर्मरिक नाम सुनते ही आपको माइंड में आता होगा ये तो बचपन से हम यूज कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, याद करो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब हम पार्टीज में जाते हैं या नॉर्मली घर में खाना खाते हैं तो हमारी मम्मी जो खाने में जो बेसिकली हल्दी इस्तेमाल करती है और कई बार हमारे कपड़ों में गिर जाता है, और जब कपड़ों में गिर जाता है तो किसी को पसंद नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है, कपड़े खराब हो जाते हैं। तो जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कपड़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, एसिड बेस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ चीज अप्लाई करेगा। और मान लो उस व्यक्ति ने नींबू का इस्तेमाल कर लिया या किसी एसिड का इस्तेमाल कर लिया, आपको पता है उल्टा उसमें और कलर बढ़ जाता है, रेड कलर का हो जाता है, पिंकिश जैसा हो जाता है। तो फिर उल्टा मम्मी गुस्सा करेंगे कि पता है आपको कि उस केस में हल्दी के लगे दागों में कभी भी आपको एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पता है आपको हल्दी आज के बाद कैसे याद रहेगा? हल्दी या टर्मरिक किसका एग्जांपल है? नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है। और जब हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं तो एक और चीज है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, याद है? हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया एक ऐसा फ्लावर है जो बेसिकली बेटा सॉइल में एसिडिटी और बेसिडिटी
मतलब अम्लता और क्षारीयता के हिसाब से बदलता है उसका कलर। मतलब पिंक है दैट मीन्स सॉइल कैसी है, बेस उसमें ज्यादा है, उसमें क्षारीय लेवल ज्यादा है। और अगर उसमें एसिड का लेवल ज्यादा होगा, मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर एसिड का लेवल ज्यादा होगा, वो ब्लू कलर के कन्वर्ट हो जाते हैं। और एज ए पर्सन जो साइंस के बारे में ज्यादा क्यूरियस नहीं है, बट अगर उसमें क्यूरियोसिटी है तो पूछेगा जरूर वो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पिंक वाला फ्लावर ब्लू में कैसे कन्वर्ट हुआ। उसको आंसर मिलेगा उस सॉइल में कि सॉइल अगर एसिड है तो ब्लू, और सॉइल अगर बेसिडिटी की फॉर्मेशन में है तो कैसा देगा आपको, पिंक कलर देगा। तो आज के बाद आपके 3 एग्जांपल तो कम से कम याद कर लो, हाइड्रेंजिया, रेड कैबेज और टर्मरिक। याद रहेगा नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं जो नेचर से हमें प्रोवाइडेड है। अब देखो इंसानों को क्या है ना, ह्यूमंस को क्या है कि जब कुछ मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ अपना ऐड भी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आज ह्यूमन डाइवर्सिटी इतनी बड़ी बढ़ गई है, आज हमारे पास इतना कुछ आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई है, हम फिर भी कुछ चीजों में अभी भी हम बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आने के लिए। बट कुछ चीजें हमें मिल गई हैं हमें प्रैक्टिस करके, उनमें से है कि आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, जो हमारे साइंटिस्टों ने मेहनत करके खुद से बनाए इंडिकेटर। अब वो केमिकल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, सिंथेटिक इंडिकेटर किसे कहते हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो हेल्प करते हैं बच्चों किसमें पता करने में कि ये चीज एसिड है कि ये चीज बेस है। तो सिंथेटिक का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, बनाना, संश्लेषित करना, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा, जो हमारे साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया है। तो उसमें आता है मोस्ट प्रोमिनेंट नेम मिथाइल ऑरेंज। किसका नाम आता है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज का, याद रखना। और दूसरा नाम क्या आता है, फिनोप्थिलीन, याद रखना आपको। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, ये केमिकल्स हैं जो हेल्प करते हैं एसिड और बेस को पहचानने में, और इनको हमने प्रोड्यूस किया है, बनाया है, हमें नेचर ने नहीं दिया था इसको, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने याद करो 9th में भी आपने पढ़ा होगा CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमें मिली थोड़ी थी, वो तो हमने बनाया है, वैसे इनको भी हमने बनाया है। अब उसके बाद आता है ओलिफैक्टरी। अब ये वर्ड आपके लिए नया है क्योंकि 10 से पहले आपने ये वर्ड सुना भी नहीं होगा, बट एक्चुअली में इसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्मेल। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, स्मेल। तो ओलिफैक्टरी का मतलब हम जब बात करते हैं स्मेल की बात करते हैं तो माइंड में आता है अच्छा स्मेल, ऑब्वियस ही बात है। ऑर्डर, ऑर्डर वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है। तो ऑर्डर, स्मेल। आपको पता है खाने में ना बहुत सारी चीजें, पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता होगा, खाने में कुछ चीजों का इस्तेमाल सिर्फ करते ही स्मेल के लिए। आपको पता है हमारी मदर जो है जब कुकिंग करती हैं तो कुछ चीजें ऐड कर देती है, जैसे आपको पता होगा धनिया है, धनिया से कोई पेट भरता है क्या, धनिया से कोई पेट भरता है, नहीं भरता, वो डाला जाता है एंड में ताकि खुशबू आ जाए। केवड़ा या रोज वाटर, ये क्या पेट भरते हैं हमारा, नहीं। वेनिला, ये क्या हमारा पेट भरते हैं, नहीं। इनसे क्या होता है कि जो भी आपका बना हुआ खाना उसमें आप पुटअप करो। केक में आपने देखा है, इससे क्या होता है आपको ना स्मेल अच्छी आती है, और जब आपको स्मेल अच्छी आएगी ना आपको लगेगा बहुत टेस्टी खाना है, खा लेते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं ऑर्डर की, स्मेल की, ओलिफैक्टरी की, तो यहाँ बात करते हैं कि ये वो इंडिकेटर है, ये बेसिकली वो इंडिकेटर है जो हेल्प कर रहे हैं, किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, इंडिकेशन देने में स्मेल के द्वारा। मतलब अगर आपने नोटिस किया हो कि मम्मी ने क्या करा, मॉर्निंग में कुछ खाने के लिए बनाया और ऑनियन को चॉप करके रख दिया, ठीक है, खुले में, और आपने देखा शाम आते आते आपने ऑनियन का जैसे आप दोबारा से इस्तेमाल करने गए, आपने देखा उसमें स्मेल आ रही, मम्मी देखो ये खराब होगी। एक्चुअली खराब नहीं हुई है, वो इंडिकेट करता है कि उसका ऑर्डर बदल गया है, उसमें प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। तो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जो स्मेल के द्वारा बता देते हैं कि ये चीज एसिड है कि ये चीज बेस है। जैसे आपका वेनिला, बहुत से लोगों से पूछो तुम्हारा फेवरेट केक कौन सा है, वो बोलते हैं सर हमारा वेनिला है फेवरेट केक। आपको पता है वेनिला का कोई केक होता ही नहीं है। जितने भी मोस्टली केक्स वगैरह बनते हैं बेसिकली चॉकलेट्स के वगैरह, उसमें पोटैटो भी डलता है। एक्चुअली पोटैटो का केक में क्या स्वाद आएगा, पोटैटो के केक में कोई स्वाद आएगा, आपने कभी पोटैटो को देखा है स्वाद के लिए, नहीं। तो अब पोटैटो का आप नॉर्मली खिलाने जाओगे कोई नहीं खाएगा, कि जनरली केक के फॉर्म में क्या दो इसको केक के फॉर्म में खा लो, नहीं खाएंगे। बट अगर हम उसको इतना क्रीम से कोट करके उसके ऊपर एक ऐसा स्मेल डाल दे, एक ऐसा ऑर्डर डाल दे, एक ऐसी फ्रेग्रेंस डाल दे जो सूंघने में, स्मेल करने में अच्छा लगे। बच्चों वेनिला के केक में जो फ्रेग्रेंस आती है ना बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, वो आती है, वेनिला का एक प्लांट होता है। वेनिला के प्लांट के जब आप स्टेम सेक्शन को देखोगे ब्लैक कलर का होता है वो, ठीक है, तो उसमें होता है पाउडर। और हम लोग सोचते हैं कि यार वेनिला केक खा रहे हैं, एक्चुअली वेनिला एक एसेंस है,
फ्लेवर है, और फ्लेवर को सिर्फ ऐड इसलिए किया जाता है ताकि आपका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छा लगे खाने में। बिकॉज अगर आपने ना, तो कहते हैं ना कि कभी भी किसी चीज को जब खाया जाता है ना, तो उसको पहले दो चीज से उसको हम परखते हैं। पहला क्या होता है, आंखों से देखते हैं, और दूसरा सूंघते हैं, स्मेल करते हैं। अगर ये दोनों में वो अच्छा नहीं है, मतलब आंखों से देखने में भी अच्छा नहीं है और ऑर्डर में आपका स्मेल में भी अच्छा नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। तो वेनिला केक कैसा बनता है आपका, वेनिला एक आपका ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर है, तो वो किस में हेल्प करता है, आपका एसिड बेस को पहचानने में मदद करता है। एंड आई होप आपको यहाँ तक के सारे चीजें समझ में आई होंगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक में। बट फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेरी है, और हाँ बच्चों सबसे बड़ी बात, आपको पूरे नोट्स की पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। बट उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको अपने उन दोस्तों के पास पहुंचाना है जो आपके 10th क्लास में है, ठीक है। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।